नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा और ईवीएम पर लेकर के डिंपल यादव ने सरकार को घेरा। बोल रही हिंदुस्तान बढ़ रहा है तो बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। ईवीएम को लेकर के इस वक्त डिंपल यादव समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद का एक बड़ा बयान आया। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आसानी से मिलती रहे। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव का बयान आया है। अपने बयान में डिंपल यादव ने राम मंदिर और ईवीएम को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। डिंपल यादव ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें न्योता नहीं मिला। भगवान राम जब तक दर्शन कर आएंगे, जरूर जब भी मौका मिला जाएंगे दर्शन करने। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर सवाल करने पर डिंपल यादव ने कहा कि हमें न्योता नहीं मिला। जैसा कि मैंने कहा था कि भगवान जब बुलाते हैं तब जाया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम सब परिवार सहित अयोध्या जाएंगे। शंकराचार्य द्वारा लगातार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किए जाने के सवालों पर डिंपल यादव ने कहा कि मैंने शंकराचार्य जी का बयान सुना था और उन्होंने कहा कि मंदिर पूर्ण नहीं है और पूर्ण मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया, इसलिए शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर बयान देते हुए डिंपल यादव ने कहा कि जी हाँ, ईवीएम को लेकर के भी सरकार को घेरती नजर आई डिंपल यादव। उन्होंने कहा कि विश्व की जितनी भी हमारी कंट्री है वहाँ सभी जगह जहाँ से चुनाव होते हैं वहाँ सभी बैलेट पेपर पर कराए जाते हैं। जितने भी देश है विश्व के वो सब बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है तो मैं समझती हूँ बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को आंकड़े देखने चाहिए, जो एनसीईआरबी के आंकड़े हैं। 2022 में कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कितनी हत्याएं कर दी जा रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं और पूरे प्रदेश में अगर गांव-गांव जाएंगे तो कितने कब्जे हो रहे हैं ज़मीनों पर। मैं समझती हूं सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में लगातार हमलावर दिख रही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए इस वक्त नजर आई। जी हाँ, मैनपुरी से सपा के सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर ईवीएम को लेकर के बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब बड़े बड़े देश बैलेट से चुनाव करते हैं तो भारत में भी बैलेट से चुनाव होना चाहिए। वहीं राम मंदिर के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि हमें न्योता नहीं मिला, जब भी समय मिला तो परिवार के साथ दर्शन करने जरूर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि डिंपल यादव ने इस वक्त समर्थन करते हुए नजर आई शंकराचार्य के बयानों को लेकर के। जी हाँ, शंकराचार्य के बयानों को लेकर के समर्थन में उतरी डिंपल यादव और साथ ही ईवीएम को लेकर के सरकार को कटघरे में घेरती हुई नजर आई डिंपल यादव। तमाम खबरों पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या वाकई में 2024 का चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से। मिलेंगे अगली खबरों के साथ, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।